जय मसीह दोस्तों, मैं हूं दीपक और होप इन जीसस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ खास वचन जो आपके जीवन में शांति, आशीष और उम्मीद लेकर आएंगे। मत्ती 22 ऐसा 25। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम रखने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और दूसरों से प्रेम करने से समाज और परिवार में शांति आती है। यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु का प्रेम निस्वार्थ और बलिदानी है। अगर हम भी दूसरों से वैसा ही प्रेम रखें तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि हमारी आत्मा में भी शांति और संतोष आएगा। लूका 7:37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यह हमें चेतावनी देता है कि दूसरों पर कठोर होना या दोषारोपण करना हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और परमेश्वर भी हमें आशीष देते हैं। मत्ती 17:20। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से वहां खिसक जा, और वह खिसक जाएगा। यह वचन सिखाता है कि थोड़ा सा भी सच्चा विश्वास बड़े चमत्कार ला सकता है। अगर हम विश्वास खो देंगे तो छोटी छोटी मुश्किलें भी जीवन को नियंत्रित कर सकती है। मरकुस 11:24। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा होगा। यदि हम प्रार्थना में विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में मार्गदर्शन और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बिना विश्वास के प्रार्थना निरर्थक रह सकती है। यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। कठिन समय में डरना या चिंता करना मानव स्वभाव है, लेकिन इस वचन से सीख मिलती है कि हमारे मन को स्थिर रखने और विश्वास बनाए रखने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु की दी हुई शांति स्थायी और असली है। दुनिया की चीजें अस्थायी राहत देती है, लेकिन प्रभु की शांति जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन उन लोगों के लिए है जो मानसिक या शारीरिक बोझ में है। यीशु के पास आकर हम आराम, राहत और सच्ची शांति पा सकते हैं। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। उनका भरोसा रखने से भय और चिंता दूर होती है और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मत्ती 23:61-12। तुम्हारे बीच जो बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा। यह वचन अहंकार और घमंड के खतरे की चेतावनी देता है। सच्ची महानता केवल सेवा और नम्रता में मिलती है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज प्रेम है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है।
अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है दूसरों के लिए सहानुभूति, मदद और दया दिखाना। अगर हम केवल अपने लिए सोचेंगे और दूसरों के साथ प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा और असंतुलित होगा। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रेम ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु का प्रेम निस्वार्थ और बलिदानी है। हमें भी दूसरों से वैसा ही प्रेम करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी प्रेम करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद और सेवा करते हैं तो जीवन में शांति, संतोष और वास्तविक खुशियां आती है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यह वचन हमें चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों देता है। अगर हम दूसरों पर जल्दी दोष लगाते हैं या गुस्सा करते हैं तो यह हमारे मन और जीवन में नकारात्मकता लाता है। क्षमा करने से न केवल हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं बल्कि परमेश्वर भी हमारी क्षमाशीलता को देखते हुए हमें आशीष देते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां खिसक जा और वह खिसक जाएगा। यह वचन बताता है कि सच्चा विश्वास बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी छोटी कठिनाइयां भी हमारे लिए बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम बहुत मजबूती से बदलेंगे और वह पहाड़ मारने की बात कभी कभी चक्कर में बदलेंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम केवल मानसिक आर्बन से बदलेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। विश्वास जीवन में चमत्कार पैदा करता है और हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारा होगा। प्रार्थना का महत्व इस वचन में स्पष्ट है। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ये महसूस करना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। अगर हम प्रार्थना में विश्वास खो देंगे तो जीवन में निराशा और कठिनाई बढ़ सकती है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। कठिन समय में भय और चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इस वचन में हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास बनाए रखना जीवन की चुनौतियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। दुनिया की शांति अस्थायी होती है, लेकिन यीशु की दी हुई शांति स्थायी और गहरी होती है। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में भी हम भीतर से शांत रह सकते हैं अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन थके हुए और दुखी लोगों के लिए सांत्वना है। जीवन में जो लोग मानसिक या शारीरिक बोझ से परेशान हैं, उन्हें इस वचन से सीख मिलती है कि अपने दुख और परेशानियों को प्रभु के सामने रखकर शांति और आराम पाया जा सकता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के मार्गदर्शक है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही ईश्वर हमारी देखभाल करते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम उनका भरोसा करेंगे तो हमें जीवन में भय और चिंता की आवश्यकता नहीं।
तुम्हारे बीच जो बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा। यह वचन अहंकार और घमंड से बचने की सीख देता है। सच्ची महानता सेवा और नम्रता में है। अगर हम घमंड करेंगे तो हमें जीवन में सम्मान और सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। जय मौसी दोस्तों, आज हमने प्रभु के कुछ अद्भुत वचन पढ़े जो आपके जीवन में शांति और आशीष लाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल होप इन जीसस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन प्रभु की कृपा से भरा रहे।